सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत, इस पर यह कहा गया है कि ये समाअत 24 जून तक मुलतवी की जाती है। इस तमाम सूरत हाल के दौरान तमाम जो सूरत हाल रही, इसमें कहा गया कि आप तनाज़े की बात क्यों कर रहे हैं। इस पर कहा गया कि कहीं इलेक्शन नहीं लड़ा, फुल स्टॉप। आपका पार्लियामेंट्री सरबराह कौन है। उन्होंने कहा कि इस तमाम सूरत हाल में जो सियासी जमातें हैं उन्हें देख कर अहम फैसले किए जाएंगे। ये नहीं हो सकता है कि जो सियासी जमातें हैं उन्हें इजाफी जो नशस्तें हैं वो भी दे दी जाएँ। इन्हें इनकी तमाम जीती की नशस्तों के तनासब से ही सीटें जो हैं वो दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान ये कहा गया कि ये नहीं हो सकता कि इन जमातों को बाकी नशस्तें यानी जो इजाफी नशस्तें हैं वो भी इनको दे दी जाएँ, लिहाजा इस पर देख कर फैसला किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने हर चीज़ का मलबा अदालत पर नहीं डाला जा सकता है। इस पर देखा जाएगा कि किस पार्टी के हक़ में कितनी सीटें मुख्तस की जा सकती हैं। PTI ने जमहूरी हक़ से अपने लोगों को महरूम रखा था। इस सियासी जमात के इलेक्शन में वोटर्स की ख्वाहिश की अक्कासी कहाँ हुई। जमहूरियत की बात करनी है तो पूरी कीजिए। जस्टिस अतहर मीरुल्लाह ने कहा कि बहुत एहतराम से अगर सब बोलना शुरू कर देंगे तो सच बहुत कड़वा है, लिहाजा हक़ाइक़ को देख देख कर भांप भांप पर बोला जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस तमाम तनाज़े की वजह है। उन्होंने कहा कि हमने ये तो नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते सारे मसले हल हो जाते। चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के मखसूस नशस्तें न मिलने के खिलाफ केस में अहम रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मीरुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स हैं जो हमारे सामने नहीं हैं। PTI मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तमाम तर शिकायत हमारे सामने नहीं हैं, आप तनाज़े को बढ़ावा क्यों दे रही हैं। इस तमाम तर मामले में आप देखें कि इलेक्शन नहीं बल्कि फुल स्टॉप है, इलेक्शन लड़ा ही नहीं गया। इंटर पार्टी इलेक्शन की बात की जाए तो उस पर भी कोई अहम पॉइंट नहीं आया है। आपका पार्लियामेंट्री सरबराह कौन है, इस पर भी आगाह किया जाए। जस्टिस काजी फ़ायद ईसा वकील फैसल सिद्दीकी से इस्तफसार करते हुए कहते हैं कि आपका पार्लियामेंट्री सरबराह कौन है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मौक़िफ़ अपनाया कि सरबराह के हवाले से अदालत में अभी तक ये बात नहीं आई, आपको अपने सरबराह का नाम तक मालूम नहीं, आप दरख्वास्त गुजार हैं, आपको सरबराह के नाम तक का पता नहीं। चीफ जस्टिस के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें न मिलने के खिलाफ केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी गई। दो सियासी जमातें अपनी चुनी गई नशस्तों के तनासब से ही सीटें लेंगी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशस्तों से मुतालिक अहम समाअत हुई। इस पर यह कहा गया कि इन तमाम तर जमातों को इनके तमाम तर जीती गई सीटों के तनासब से ही जो सीटें हैं वो दी जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इन सियासी जमातों को इजाफी नशस्तें भी दे दी जाएँ। पहले केस के मुकम्मल हक़ाइक़ सामने रखें, इन हक़ाइक़ से मुतालिक तमाम तर जो चीज़ें हैं वो सामने रख कर फैसला किया जाएगा। समाअत 24 जून तक मुलतवी की गई है और कहा गया है कि तमाम तर चीज़ें तब डिस्कस की जाएंगी। इस पर सलमान अकरम राजा ने इसी मुतालिक दरख्वास्त भी दी जो मंजूर नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों की दरख्वास्त पर 24 जून तक इसे मुलतवी किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वकील एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी किए। इस पर कहा गया कि मुझे कल कुछ बुनियादी कानूनी सवालात फ्रेम करने का कहा गया था, जिस पर अदालत ने कहा पहले केस के मुकम्मल हक़ाइक़ सामने रखें। कल जस्टिस जमाल मंदोखेल का भी सवाल था कि PTI ने बतौर जमात इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सलमान अकरम राजा ने इसी मुतालिक दरख्वास्त दी थी जो कि मंजूर नहीं हुई। इसमें कोई तजाद नहीं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसीलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशस्तों के लिए पहले फहरिस्त जमा नहीं करवाई। जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने कहा कि अपनी ये बात एक बार दोहरा ज़रूर दें। उस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी इसमें कोई तनाज़ा नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, जी इसमें अभी तक कोई तनाज़ा सामने नहीं आया है। जिस पर चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा कि आप तनाज़े की बात क्यों कर रहे हैं, बस कहें कि इलेक्शन लड़ा ही नहीं गया, इस पर फुल स्टॉप है। सियासी जमात और पार्लिमानी पार्टी के दरमियान एक ही फ़र्क है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन इस तफरीक को तस्लीम करता है। जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी 63A आर्टिकल मौजूद हैं, आप 8 फरवरी से पहले क्या थे। फैसल सिद्दीकी ने कहा 8 फरवरी से पहले हम सियासी जमात थे, आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद हम पार्लिमानी जमात बन गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं, इसका अदालत के सामने मौजूद मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दोनों सियासी और पार्लियामेंट्री पार्टी हैं। आपका पार्लियामेंट्री सरबराह कौन है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा का फैसल सिद्दीकी से इस्तफसार।